यूपी तक का परिवार अब 70 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों का सपना होता है कि वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लॉ की पढ़ाई करेंगे, लेकिन पीलीभीत के एक लड़के ने एकदम जुदा सपना देखा, एकदम अलग। उसको बाबा बनना था, तंत्र मंत्र करने वाले बाबा। लेकिन उसे लगा कि बाबा में इतना स्कोप नहीं है शायद, तो उसने और दिमाग लगाया। उसने लड़की का भेष लिया और ऐसा तंत्र मंत्र का जाल बिछाया कि पूरा का पूरा गांव ही ठगी का शिकार हो गया। यकीन मानिए, जब वो लड़का लड़की के भेष में आता है तो बला का खूबसूरत लगता है। ठगी का पता लगने के बाद गांव की महिलाओं ने थाने पर आकर प्रदर्शन भी किया था। इसके साथ ही लाखों रुपए की गड्डियां लेते तांत्रिक के कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। फिलहाल भांडा फूटते ही बाबा फरार है। दरअसल पीलीभीत के थाना पूरनपुर क्षेत्र के गांव सिरसा में एक बाबा ने लाखों की ठगी कर ली। दरअसल पड़ोसी जिला शाहजहांपुर का 27 साल का करण सिंह कुशवाहा पीलीभीत के सिरसा गांव में आकर एक धार्मिक स्थल के पास से एक घर में किराए पर रहने लगा था और गांव की महिलाओं से मिलने जुलने लगा था। अक्सर वो महिलाओं की तरह ही सज धज कर पूजा पाठ करता था। धीरे धीरे गांव की महिलाएं करण को तांत्रिक बाबा समझकर अपना दुख बताने लगी और करण तंत्र मंत्र झाड़ फूंक करके इलाज करने लगा। करण जादूगर के नाम से फेमस होने लगा। धंधा पानी अच्छा चलता देखकर करण ने जादू टोना की बात करके एक ग्रामीण की जमीन अपने नाम लिखवा ली और उस जमीन पर एक बड़ा सा आश्रम भी बनवाने लगा, वो भी गांव वालों के सहयोग से, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धीरे धीरे करण ने गांव वालों से तंत्र मंत्र करके लाखों रुपए ऐंठ लिए। करण महिला बनकर हजारों की गड्डियां ऐंठने लगा और इसी तरीके से एक छोटे से गांव का करण लाखों का मालिक बन गया। कभी बाबा बनकर तो कभी सच धज कर खूबसूरत महिला बनकर गांव की सीधी सादी महिलाओं को बेवकूफ बनाने लगा। आश्रम निर्माण के बीच करण ने गांव की 200 से ज्यादा महिलाओं से रुपए और आधार कार्ड लेकर सबके पहचान पत्र बनाकर सबको अपना सेवक और वॉलंटियर बना लिया। इसी तरीके से गांव के आसपास की महिलाएं भी बाबा के दरबार में आने लगी। फिर धीरे धीरे अर्जी लगने लगी। कोई महिला अपनी जमीन तो कोई अपना जेवर बाबा को अर्पित कर देती, कोई तो अपनी सारी जमा पूंजी अपने घर वालों से छुपाकर बाबा के दरबार में चढ़ाती। आप खुद ही सुन लीजिए कि किस तरीके से गांव के लोग ठगी का शिकार हुए हैं। मोहम्मदी जी, आज आप शिकायती पत्र लेकर थाने में पहुंचे थे, क्या है पूरा मामला? पहले मामला जाने के देख, हमने 10 लाख मकान बेच, इतने पैसे ही नहीं दे के चलो हुआ रजिस्ट्री कराबो, जाके दियो दे दे पैसा, जाने 1 रुपया नहीं दो भैया बेटा हमें। और हमारा दिमाग ये बहु काम नहीं करती है, जाने ऐसे करके बे पैसा जाने हमें दिखाए प्लेट में धर के बे वापस कर ले। और हमारे सोने कुंडल लेकर आए ले, बे अर्जी लगवाई जाने। हाँ, और हमारी बहुते 4 चीजें ले लें, बे अर्जी लगवाई और खेती की सबकी अर्जी लगवाई। कहीं तुम बोलिए तो तुम्हारे बच्चा पोता है थे सांप बन जाए जिंदा बाबा तुम्हें काट ली ही डर के मारे जने रेजगारी मलैया भरी भरी के सोने की देखो मोहरे बन जाए, बिस्कुट बन जाए। इसने जाकर ही कहाँ का व्यक्ति है? जाओ गणपतपुर को है जाओ। आप जानते हैं? हम जानते ना ये भैया, बाद में जो जाने पर चली करिए तो जाने का लगा तुम हमारी हम तुम्हारे सबके। ये कहाँ पे मिला आपको? हमें जो उनके गुरु जी के यहाँ पे। कहाँ पे? हमारे घर के साथ कोई जगह तो होगी। पहले हुआ रहती है जो किराया कहीं हम ले लिए तुम्हारा खरीद लिए 10 लाख हमें दे दो। हमने कहीं ले लो, फिर कहीं पैसा तुम्हें दे दिए, तुम पैसा क्या करियो? तुम्हारी बहुएं लड़ती है पिलाटे लिपाई दी तुम्हें रोट जाने खाली थोड़े ही पैसा दे और वाने फिर देना मेहंदी का लगा रहे यहाँ बहुत का पैसा लावो। हमारा बयान वो जाते हम कहाँ भी बिकी क्या करी, वो बेचारो हिले काम करी वो जगह वालो जय हमारा माल जितना जेवर हमारा सब ले गए। इन्हें कह दे ऐसे अर्जी लगावो सब चीज़ की है तो पैसा ले गए जितना हमारे घर में रखे। हमारे पति बुद्धि काट दे, हमारी सास की बुद्धि काट दे, ससुर हमारे देव विकलांग उन्हें बुद्धि काट दे। इनने कि हाँ जमीन नामे करवाए तो सब जमीन जगह सब चीज़ नामे करवाई दे। इन्हें 2 पैसा हम तुम्हें दे दी, इन्हें 1 पैसा लाई दो हमें, खाली ऐसे वापसी करवाए तो ऐसे लिखवाए दो फिर हम तुम्हें दे दी। इन्हें कुछ नहीं हमें दो ऐसे 1.5 बीघा हमने 7 बीघा जैसे हमारे से करवाए पाई तो वापस ही पाई हमारी। अब जे कहा कि हमें इतना पैसा दे, हमारे फिर कछु नहीं, हमारी लकड़ी जो है वो हमारी कछु जो हमें नहीं दे। हम वहाँ जाते हैं तोड़ फोड़ी करेंगे तो हमें जो मारते तो सब जने सिर्फ कौन मारता तोड़ता है? सूरज। हाँ, क्यों? हमारा कब्जा नहीं देता, हमारे खेत नाम जो हमारा वो कब्जा नहीं देते। इनने 1.5 बीघा हमारे ऐसे करवाए ले फिर एटिया से। अच्छा। हाँ, हमारी जमीन हमारा कब्जा नहीं। क्या नाम है उस व्यक्ति का? इसको करण जादूगर। करण जादूगर। हाँ। कहाँ का निवासी है? गणपतपुर कहाँ पे पड़ता है? के पास। आपको ये कहाँ पे मिला? हमें जो है नहीं, हमें मिला नहीं साहब, जो किराए पर आना आओ हमारे है नहीं जुदा रहेंगे। कौन सा जगह लगता है जहाँ पे? नारायणपुर। नारायणपुर। हाँ। कैसे बाबा ठग ले गए तुमसे, क्या बात है बताओ? बाबा दिखाओ
तंत्र हो वो भूत बाधा लगाया वो और उतारती हो सबके तो हम सबको भूत बाधा उतरी और देखो तुम्हें रुपया दी और तुम 100 रुपया जमा करवाए तो हम लोग लालच में 100 रुपया जमा करे और कहीं 2500 रुपया 1500 रुपया महीना दी अब इन्हें खाओ इन्हें रहाओ तो भैया हम लोग लालच में आई गए और क्या पता जो सबको ठग विद्या करके सबको रमाए ले जाती हो और कोई खेती लिखाई ले कोई रुपया ले 5-5 लाख और सबको बर्बाद करके यहाँ छोड़ो जाना और जाकर कहते मार ही डाले पकड़। तो सुना आपने किस तरीके से गांव के लोग तंत्र मंत्र के चक्कर में अपना सब कुछ गवा बैठे हैं। ये सिलसिला चलता रहा और बाबा एक बड़ा आश्रम बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाता रहा। इसी सिरसा गांव की रहने वाली शशिप्रिय ने थाने में बाबा की शिकायत करते हुए कहा कि बाबा ने उसके साथ तंत्र मंत्र करके लाखों की ठगी की। पुलिस बाबा को थाने ले आई। बाबा और शिकायतकर्ता के बीच में समझौता हो गया, लेकिन जैसे ही ढोंगी बाबा की करतूत की चर्चा होने लगी और वीडियो वायरल होने लगे, उसके बाद ही बाबा की ठगी का शिकार पूरा गांव परेशान हो गया और इधर बाबा रफू चक्कर हो गए। अब करण बाबा या फिर यूं कह लीजिए कि करण दीदी का आश्रम अधूरा है। वहीं पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा का क्या कुछ कहना है वो चले आपको सुनवा देते हैं। थाना पूरनपुर क्षेत्र में शिकायत आई है कि बाबा कई लोगों को ठगी कर चुका है, क्या है पूरा मामला, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, थाना पूरनपुर क्षेत्र से 2-3 दिन पहले की बात है जब किसी एक व्यक्ति द्वारा ये थाने पर सूचना दी गई कि गांव में ही एक बाबा है जिसने कि उनके साथ कुछ ठगी की है और इसके बारे में पता करने पर ये पता चला कि ये बाबा वहीं निकोही क्षेत्र का रहने वाला है और ये यहाँ पर रहता है, आश्रम बना के यहाँ पर रहता था और इसने इस व्यक्ति द्वारा जो आरोप लगाए गए थे तो इसमें बाबा को बुलाया गया और बाबा ने स्वीकार किया कि उससे कुछ रुपये का लेन देन है उसका, जो कि उनके द्वारा आपस में राजीनामा कर लिया गया कि रुपये वापस देने पर जो उसके पैसे उसने लिए थे बाबा द्वारा वापस करने का राजीनामा करते हुए दोनों पार्टी अपना समझौता करके चली गई थी और इस मामले को वहीं निपटा लिया। महिला का ना भूत प्रेत तंत्र मंत्र से लोगों को ठीक करता था, ये भी आरोप है उसके ऊपर। देखिए, हमें जो सूचना मिली थी जो पीड़ित आया था उसने ये सूचना दी थी कि उसके कुछ पैसे उससे ठगी कर लिए इस बाबा ने और बाकी इस तरह की कोई सूचना हमें नहीं मिली। पुलिस ने एक पीड़ित का समझौता तो करा दिया, लेकिन बाबा ने पूरे गांव से ठगी की। गांव की महिलाओं ने 3 दिन पहले थाने आकर प्रदर्शन भी किया। जैसे जैसे बाबा की पोल खुल रही है वैसे वैसे हर रोज नए लोग सामने आ रहे हैं जो कि बाबा की ठगी का शिकार हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि कैसे गांव के भोले भाले लोग ढोंगी करण की करतूत समझ नहीं पाए, कैसे उन्हें समझ नहीं आया कि कभी सजी धजी महिला बनकर घूमने वाला ये बाबा फर्जी है। फिलहाल अब लोग परेशान हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। देखने वाली बात अब ये होगी कि ढोंगी बाबा कब पुलिस की गिरफ्त में आता है। पीलीभीत से सौरभ पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।